फाइनली वन पीस चैप्टर 1178 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड ये वाला चैप्टर पिछले चैप्टर से भी अमेजिंग होने वाला है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि ईमू, लूफी एंड लोगी आमने सामने खड़े हैं और वो लोग बिल्कुल फाइट करने के लिए रेडी थे एंड वो वाला चैप्टर वहाँ पे खत्म हो जाता है। वेल इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजें पता लगती है। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। वेल इस चैप्टर का नेम होने वाला है इट वाज अ नाइटमेयर एंड इस चैप्टर की कवर स्टोरी में बहुत टाइम बाद किड अपीयर होता है, वो भी एक बुल के संग। वेल अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है लूफी मूव्स ब्रो कैन डू सब टू द सांजी ग्रुप मीनवाइल लोकी अटैक्स ईमू बट ईमू डॉजेस ऑल द अटैक। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि ईमू ने उसाब और ब्रुक को डिफीट कर दिया था एंड वो दोनों नॉकड आउट पड़े हुए थे और इसी चीज को देखकर लूफी को ईमू पे बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है एंड इस चैप्टर में लूफी उसाब एंड ब्रुक को सांजी के ग्रुप के पास छोड़ देता है। मीनवाइल लोकी ईमू पे अटैक कर देता है लेकिन ईमू लोकी के सारे अटैक डॉज कर देती है। वेल आप ही सोच के देखो लोकी कितना जायगेंटिक है एंड उसके अटैक डॉज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा अनलेस आप बहुत ज्यादा ही फास्ट हो। वेल अब हम मूव करते हैं चैप्टर के नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है वेल लूफी रिटर्न्स टू द फाइट ईमू ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्लैक शिप फॉर्म सिमिलर टू सैटर्न एट गॉड वैली ईमू स्टेप्स लूफी एंड लोकी एंड यूजेस डोमी रिवर्सी बट इट हैज नो इफेक्ट ऑन देम। वेल जब लूफी फाइट में वापस आता है तो ईमू फिर से ट्रांसफॉर्म होती है एंड ईमू वही वाली ट्रांसफॉर्मेशन यूज करती है जो उसने गॉड वैली में करी थी, लाइक पूरी ब्लैक फिगर एंड उसके स्पीयर जैसे टेंटिकल्स थे उस टाइम पे। और ये नहीं ईमू यहाँ पे लूफी और लोकी को अपनी ब्लैक फिगर से स्टैप करती है एंड डोमी रिवर्सी यूज करती है। बट अच्छी बात ये है कि उन दोनों में भी डोमी रिवर्सी का असर नहीं होता। वेल ये चीज देख के मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या ओडा सेंस इस चीज को इंटेंशनली कर रहे हैं या इसके पीछे कोई डीप मीनिंग है। मे भी ये चीज उन दोनों के लेजेंडरी डेविल फ्रूट की वजह से हो रही है। एंड हाँ जहाँ तक मुझे याद है मैंने ईमू को किसी नॉन डेविल फ्रूट यूजर पे डोमी रिवर्सी यूज करते हुए नहीं देखा। बट आप ही सोचा ईमू हजारों सालों से जिंदा है एंड ईमू को उससे ज्यादा इसकी एबिलिटी के बारे में कौन ही जानता होगा। तो इसका मतलब हो सकता है कि ईमू ने अपनी डोमी रिवर्सी पहले भी किसी डेविल फ्रूट यूजर्स पे यूज करी है एंड इसी वजह से ईमू ने यहाँ पे लोकी और लूफी पे भी ट्राई करने की कोशिश करी बट ईमू का प्लान यहाँ पे फेल हो गया। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ईमू लोकी और लूफी पे अपनी डोमी रिवर्सी की एबिलिटी यूज नहीं कर पाई तो उसने रॉक्स पे कैसे करा प्रॉपर्ली। वेल इस चीज को हम तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब कंप्लीट चैप्टर रहेगा। तब तक के लिए इसके नेक्स्ट स्पॉइलर पे मूव करते हैं। सो यहाँ पे लिख रहा है लूफी अटैक्स ईमू विद अ गैटलिंग लोकी इन ह्यूमन फॉर्म विद रैग्निर लैंड्स अ फ्रीजिंग अटैक ऑन ईमू। सो यहाँ पे लूफी ईमू पे अटैक कर देता है अपनी गमनो गैटलिंग से और दूसरी तरफ लोकी जो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है एंड वो रैग्निर से अटैक करता है जिससे वो ईमू पे एक फ्रीजिंग अटैक कर देता है। वेल चैप्टर के नेक्स्ट स्पॉइलर में लिख रहा है ईमू's ब्लैक बॉडी हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द आई। सो लोकी ने जब फ्रीजिंग अटैक करा था रैग्निर से उससे ईमू की बॉडी फ्रीज हो जाती है बट यहाँ पे उसकी ब्लैक बॉडी आइस से डिसअपीयर हो गई है। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है इट लुक्स लाइक एल्बा's सिचुएशन इज बैक टू नॉर्मल। सो जैसा कि मैं पता है कि सारे एमएमए मॉन्स्टर्स पहले ही हार चुके हैं एंड गॉड्स नाइट भी डिफीट हो चुके हैं एंड यहाँ पे ईमू की ब्लैक बॉडी भी डिसअपीयर हो जाती है और इसी वजह से अब सबको लग रहा है कि एल्बा की सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। सो अब हम मूव करते हैं चैप्टर के नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है सांजी एंड रॉबिन अराइव एट द लाइब्रेरी बट दे फाइंड नो बुक्स एंड द आउल हैज आल्सो डिसअपीयर्ड। सो अब सीन शिफ्ट होता है एंड हमें यहाँ पे सांजी और रॉबिन दिखाए जाते हैं जो लाइब्रेरी में जाते हैं बट वो जैसे यहाँ पे आते हैं उन्हें पता चलता है कि आउल एंड सारी बुक्स यहाँ से गायब हो चुकी हैं। वेल ये चीज देख के आपको क्या लगता है इन सारी बुक्स एंड आउल का डिसअपीयरेंस ईमू की वजह से हो रहा है किसी और चीज की वजह से? अपना ओपिनियन कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया आ नहीं रहा। मे बी जब फुल चैप्टर आएगा तब हमें पता चलेगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है ज़ोरोस ग्रुप इज क्लोज टू डिफीटिंग द डोमी रिवर्सी आर्मी एंड चॉपर अराइव्स टू फिनिश ऑफ द रेस। तो यहाँ पे ज़ोरो का ग्रुप ऑलमोस्ट सारे डोमी रिवर्सी जायंट्स को डिफीट कर चुका है और यहाँ पे चॉपर भी आ जाता है जो थोड़े बहुत डोमी रिवर्सी जायंट्स बचे हुए थे उन्हें डिफीट करने। वेल मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि सारे स्टोयर्स डोमी रिवर्सी से इतना प्रोटेक्टेड कैसे हैं। लाइक आई एम जस्ट सो क्यूरियस एंड मैं इस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ। इस चैप्टर में हमें बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है सॉमर्स इज रिकवरिंग एंड इट लुक्स लाइक ही डज नॉट हैव अ ह्यूमन हार्ट। सो जैसा मैं पता है कि सॉमर्स को रिसेंट चैप्टर्स में लूफी एंड लोकी ने बीट कर दिया था एंड इस चैप्टर में सॉमर्स अपने आप को रिकवर करता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसके पास ह्यूमन हार्ट नहीं है। लाइक उसके पास कुछ अलग ही तरीके की चीज है जो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो हमें फुल चैप्टर में पता चलेगा। वेल अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है इन द एंड ऑफ द चैप्टर लूफी रिटर्न्स टू हिज ओल्ड टायर्ड फॉर्म बिकॉज ही इज आउट ऑफ एनर्जी। तो इस चैप्टर के एंड में लूफी अपनी नॉर्मल फॉर्म में रिटर्न कर जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वेल अब हम इस चैप्टर के लास्ट स्पॉइलर पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है इन मारीजुआ ईमू इन्फॉर्म्स द कोरोसे दैट ईमू विल लीव द कासल फॉर अ शॉर्ट टाइम। सो ईमू कोरोसे को इन्फॉर्म करती है कि वो कुछ टाइम के लिए कासल में नहीं रहेगी और वो कुछ टाइम के लिए कासल को छोड़ कर जा रही है। एंड वाले चैप्टर के स्पॉइलर्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और अच्छी बात यह कि अगले हफ्ते ब्रेक भी नहीं है। तो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से कर लो एंड इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के फुल ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए बाय बाय।